morning and this is day 2 in वृंदावन। तो अभी हम लोग ऑलरेडी सब रेडी हो चुके हैं, मैं भी रेडी हो चुकी हूँ और ब्रेकफास्ट भी हम लोग करके आ गए हैं। सो इट्स टाइम टू मूव अहेड टू बरसाने जा रहे हैं हम लोग। तो जस्ट वहाँ के लिए निकल रहे थे, तो मैंने सोचा थोड़ी सी आप लोगों से बात कर लेती हूँ। रात में इतना टायर्ड हो गए थे कि सो गई थी मैं और इतनी अच्छी नींद आई। फिर मॉर्निंग में 8 o'clock पे उठे, उसके बाद फिर सब रेडी होकर हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए चले गए। पहले मैंने सोचा था कि मॉर्निंग से शुरू करूँगी बिल्कुल व्लॉग को, बट फिर मैंने सोचा पहले ब्रेकफास्ट कराते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, उसके बाद स्टार्ट कर दूँगी। तो अभी सब कुछ हो चुका है और अभी हम लोग बरसाने जा रहे हैं। अभी आपको दिखा भी देती हूँ कि मैंने क्या पहना हुआ है आज, और वेदर अपडेट दे देती हूँ आपको कि अच्छी धूप निकल रही है काफ़ी। और आई डोंट थिंक सो कि बाहर इतनी ठंड होगी। होटल में तो पता ही नहीं लग रहा है कि ठंड हैवी कि नहीं, बट येस आई थिंक बाहर थोड़ी हो सकती है, बट लग नहीं रहा, धूप काफ़ी अच्छी निकली हुई है। तो चलो चलते हैं बरसाने, आप लोग को भी अपने साथ लेकर चलती हूँ और स्टे ट्यून्ड और इस पूरे ब्लॉग को देखते रहो। और मैंने कल वाला ब्लॉग भी डाल दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी आप एक बार देख लो तब तक। सो गाइज़ ऊपर बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही थी, रूम में पता ही नहीं लग रहा था, बट यहाँ इतनी तेज़ हवा चल रही है, आप देख सकते हो। माय गॉड, इतना ज़्यादा ठंडा है कि मैं तो अपनी जैकेट मंगवाई है ऊपर से। पहले मैंने सोचा था कि डबल लेयर पहन रखा है तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत बट यहाँ बहुत ठंडा है अभी इस समय पर, तो मुझे लग रहा है जैकेट की ज़रूरत है। तो अभी मैंने भेजा है अभिषेक को रूम पर जैकेट लेने के लिए। बहुत ठंड है गाइज़ यहाँ पर, अभी फ़िलहाल ठंड लग रही है, मे बी शायद दिन में ठीक हो जाए, बट अभी काफ़ी हवा चल रही है उस वजह से ठंड है, अदरवाइज़ धूप तो काफ़ी अच्छी निकल रही है। सो गाइस अभी हम लोग बांके बिहारी मंदिर पहुंच चुके हैं। सो अराउंड 1.5 आवर या 1 hour तक लगता है वृंदावन से यहाँ का। इट्स अराउंड 40 किलोमीटर्स आई गेस, 40 किलोमीटर है ना वहाँ से यहाँ तक का, तो 40 किलोमीटर्स है ये वृंदावन से। तो 1 घंटे के करीब लग जाता है अपनी कार से। वैसे तो आप ऑटो वगैरह भी कर सकते हो वहाँ से, तो ऑटो भी आते हैं यहाँ पर, बट हम लोग तो अपनी कार से ही आ गए हैं। तो कार के लिए अच्छी खासी पार्किंग बनी हुई है, वहाँ पार्क कर दिया है। और अब हमें जाना है स्टेयर्स चढ़ के, स्टेयर्स से चढ़ के अराउंड 300 स्टेयर्स हैं, इनको स्टेयर्स हैं ना, स्टेप्स। तो 300 स्टेयर्स हैं जो चढ़कर हम लोग को ऊपर जाना है मंदिर में। तो यही है गाइज, आई होप यहाँ पर कोई बंदर ना हो, बंदरों से बहुत डर लग रहा है। यहाँ पर कुछ भी ले जाते हैं, ये फ़ोन कुछ भी ले जा सकते हैं, तो इसलिए फ़िलहाल मैं मोबाइल अंदर रख देती हूँ और आपको ऊपर जाकर मिलती हूँ। गाइस इतनी ज़्यादा स्टेप्स हैं ना, स्टेयर्स इतनी सारी हैं, मेरा तो बुरा हाल हो रहा है चढ़ने में। धीरे धीरे चढ़ रही हूँ, हालत ख़राब हो रही है, बट राधा रानी के दर्शन करने तो इतना तो करना ही पड़ेगा। अभी हम लोग राधा रानी के मंदिर में है बरसाने में, बहुत ही फेमस मंदिर है गाइस। और अंदर
एज़ ऑलवेज़ अलाउड नहीं है, फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, कैमरा अलाउड नहीं है, तो इसलिए वो मैं आपको नहीं दिखा पा रही हूँ। ये उसके बाहर का एरिया है, जस्ट सामने मंदिर है और इसके यहाँ पर ये ओपन एरिया है, यहाँ अलाउड है बट अंदर मंदिर में अलाउड नहीं है। और हम लोग को आते इतने अच्छे दर्शन हुए कि हम लोग को अंदर तक बिल्कुल जाने को मिल गया, बिल्कुल अंदर माता रानी की जो मूर्ति है उसके पास तक हम लोग चले गए थे, प्रसाद भी मिल गया, बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। मतलब सोचा नहीं था ऐसे, अदरवाइज़ थोड़े दूर से ही होते हैं तो ज़्यादा भीड़ रहती है, बट हमें बिल्कुल पास से ले जाकर दर्शन हुए हैं। फीलिंग रियली ब्लेस्ड, बहुत अच्छा लग रहा है और वेदर भी अच्छा है, धूप निकल रही है, अब तो थोड़ी गर्मी सी फील हो रही है यहाँ पर। और भीड़ भी आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा है और बहुत ऊंचे पे बना हुआ है, मतलब इतना सुंदर मंदिर है। मैं बहुत बार आई हूँ वृंदावन पहले, बट ये मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पर, विज़िट करा है मैंने। यहाँ पर मैं पहले कभी भी नहीं आई, तो फर्स्ट टाइम आई हूँ मैं यहाँ पर। तो काफ़ी अच्छा मंदिर है, सुना था इसके बारे में, बट कभी हर बार वृंदावन आई हूँ बट इतना यहाँ आना हो नहीं पाया कभी, तो इस बार इसलिए हमने ऐसा प्लान करा था कि पहले यहाँ ज़रूर आएंगे मॉर्निंग में। तो अभी यहाँ पर आ गए हैं, दर्शन अच्छे से हो गए हैं और व्यू भी बहुत अच्छा है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ व्यू, बहुत 300 स्टेयर्स चढ़ के ऊपर आए ना, तो ऊंचाई से इतना अच्छा व्यू दिख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे पूरा वृंदावन मथुरा सब दिख रहा है यहाँ से, इतना अच्छा व्यू आ रहा है। तो मैं अभी आपको बैक कैमरे से व्यू दिखाती हूँ एक्चुअल कैसा है यहाँ पर। सही साइज है वो, 212 210 और ये है कीर्ति मंदिर जिसको हम देखना चाहते थे, बट टाइमिंग्स की वजह से हम इसे नहीं देख पाए। जब तक हम लोग राधा रानी मंदिर से लौटे, बरसाने में ही है ये मंदिर, तब तक ये बंद हो चुका था। ओए सोना, हाय हाय हाय, हाँ दिखेगा थोड़ी, उसको कलर वो रहता है। मिट्टू मिट्टू, फोन नहीं उठा रहे क्या? गौरव को लगा देती। मिट्टू खाने वाले का चल रहा होगा उनके, इसीलिए नहीं उठाया उसने। आधी कब दूंगी, पूरा भर दूं? तो मैं फिर से आ गई हूँ गाइज, और हम लोग राधा रानी मंदिर बरसाने से वापस आ गए थे दर्शन करने के बाद, क्योंकि फिर हम लोग को अराउंड 1:30 हो गया था। तो यहाँ पर दिन में ना, डे टाइम में अराउंड 3 आवर्स बंद रहते हैं, क्लोज रहते हैं सारे टेम्पल्स, 4:30 से दोबारा खुलते हैं। तो अभी कुछ करीबन 3:30 आई गेस हो रहा है, 3:30 3:45 ऐसे हो रहा होगा। तो अब हम लोग दोबारा से रेडी हो गए हैं और अब निकलेंगे फिर से घूमने के लिए, और कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करेंगे। तो चलो आप लोग भी साथ में चलो हमारे, और चलते हैं अब शॉपिंग करने, और फिर से और भी मंदिर जाएंगे, आई थिंक इस्कॉन वगैरह जाएंगे, और भी देखते हैं कहाँ कहाँ जाएंगे। सो लेट्स गो गाइस।
आती है, मम्मा से पूछ लेते हैं उनको कैसा लग रहा है, क्योंकि हम लोग बेसिकली इन्हीं की वजह से आए हैं। इन्हीं को ज़्यादातर लग रहा था न्यू ईयर से कि बांके बिहारी के दर्शन के लिए चलते हैं। तो कैसा लग रहा है आपको? लिफ्ट भी आ गई, लिफ्ट के अंदर पूछती हूँ। मुझे फंसा देती है। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। मनोकामना बिहारी पूरी ने बुलाया, राधा रानी ने बुलाया इस बार। कई दिन से सोच रही थी कि आऊँ चलूँ वहाँ पर। तो न्यू ईयर में मनोकामना पूरी हो गई। लगा रखा तब दिनों से रटकी मुझे दर्शन के लिए जाना। और हाउ आर यू फीलिंग? आई एम फीलिंग गुड। मजा आ रहा है बहुत ज़्यादा। 2019 में भी आए थे, फिर अभी दिसंबर न्यू ईयर। हाँ, मतलब लास्ट ईयर का न्यू 19 ईयर में तो मैं तो 2 बार आई थी। 2020 का हम लोगों ने यहाँ पर करा था, और 2021 में भी हम लोग को दोबारा से मौका मिल गया है आने का। हाँ, मम्मा 2019 में 2 बार आई थी, दिसंबर में 2 बार आई थी। एक बार ओशो के कैंप में आई थी, और एक बार फिर हम लोग के साथ आई थी न्यू ईयर्स पे। चलो चलते हैं मंदिर, और देखती हूँ मैं कितनी क्लिपिंग्स कैप्चर कर पाती हूँ, तो उतनी मैं कैप्चर कर लूँगी आप लोगों के लिए। सो स्टे ट्यून्ड। सो गाइज, हम लोगों ने कर लिया है ऑटो में जा रहे हैं। और लेट मी टेल यू, यहाँ पर अंदर जाने के लिए, मेन बांके बिहारी वगैरह जाने के लिए ना, अगर आपके पास अपनी कार भी है बट फिर भी आप लोकल ट्रांसपोर्ट ही प्रेफर करो, क्योंकि बहुत डाइवर्जेंस रहते हैं कहीं पर। आउट स्टेशन की जितनी भी कार और व्हीकल होते हैं वो अलाउड नहीं होते अंदर, तो इसलिए बेस्ट है आप अपने होटल में पार्क करो अपनी गाड़ी को। और बाकी अपने यहाँ के लोकल ट्रांसपोर्ट जैसे ई रिक्शा वगैरह है या 3 व्हीलर वगैरह चलते हैं काफ़ी यहाँ पर, तो आप उनको प्रेफर करो, तो वो इजी रहता है। अदरवाइज़ बहुत प्रॉब्लम है अंदर सिटी में, दर्शन नहीं हो पाएंगे, और पार्किंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। तो अभी हम लोगों ने ऑटो कर लिया है, ऑटो के मज़े लेते हुए जा रहे हैं। ठंडी ठंडी हवा लग रही है तो मज़ा आ रहा है। अभिषेक को ठंड लग रही है काफ़ी ज़्यादा, है ना? नहीं लग रही? ठंड तो है यार, आज हवा है कल से ज़्यादा। हाँ, आज गर्म लग रहा है। मेरे को तो आज ठंडा लग रहा है ज़्यादा, कल नहीं लग रहा था बल्कि। और देखो गाइस, कितनी छोटी छोटी गलियां हैं वृंदावन की। ऐसा लगता है जैसे कृष्ण यहीं पर घूमते रहते थे, ऐसी फीलिंग आ रही थी बिल्कुल। यहाँ पर जाते टाइम यहाँ की हर गली से ऐसे ही लगता है, और हर चीज़ देखकर यही फील होता है कि क्या कृष्ण यहाँ पर ऐसे करते थे वैसे करते थे, तो बहुत मज़ा आता है। और इधर आप जो देख रहे हो वीडियो में, ये जमुना है, तो यहाँ पर बोटिंग वगैरह भी होती है। हमने नहीं करी, बट इनकेस अगर आए तो आप यहाँ पर बोटिंग कर सकते हो। बांके बिहारी के दर्शन करके जस्ट बाहर निकले हैं, फ्रंट तक चले गए थे हम लोग। वहाँ पर हम लोगों ने पंडित जी कर लिए थे, मतलब यहाँ पंडित घूमते रहते हैं, उनको आप थोड़ा सा पैसे दे दो चढ़ावे के लिए, तो वो आगे तक ले जाते हैं दर्शन के लिए। तो वो हमें आगे तक लेकर गए थे, अच्छे से दर्शन हो गए बांके बिहारी के। दोबारा से एक बार फिर सब टीका वीका लग गया मस्त, और प्रसाद भी मिल गया बांके बिहारी का। और अभी हम लोग कर रहे हैं शॉपिंग। और गाइस बहुत बंदर हैं, मम्मी का फिर से उन्होंने प्रसाद छीनने की कोशिश करी, मेरा तो कल लेकर ही चले गए थे, तो इस वजह से मैं फ़ोन यूज़ नहीं कर रही हूँ यहाँ पर बिल्कुल भी। अगर कुछ कैप्चर हो पाएगा तो मैं बिल्कुल कर लूँगी। और देखो कितनी सुंदर सुंदर ड्रेसेस, कलरफुल ड्रेसेस लगी हुई हैं। मैंने अपनी नीस के लिए, मम्मा ने एक ड्रेस ले ली बहुत प्यारी सी, तो मैं फ़ोन का बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रही हूँ, रिस्क नहीं ले सकती मैं। फ़ोन चला गया ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। बंदर तो मतलब ऐसे हैं कि आँख लगाए बैठे हैं कि जैसे ही कुछ इधर उधर हुआ आप करो तुरंत फट से सब कुछ ले जाते हैं। चश्मा हो गया, फ़ोन हो गया, मास्क हो गया, कैप हो गई, और कुछ भी ऐसी चीज़ ना, प्रसाद वगैरह सब कुछ ले जाते हैं हाथ से नहीं छोड़, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। वेरी रिस्की। तो फिलहाल हम लोग अभी थोड़ी सी शॉपिंग कर रहे हैं, इसके बाद जाएंगे इस्कॉन मंदिर। और हम लोग पहले गोपेश्वर मंदिर भी गए थे, गोपेश्वर महादेव मंदिर। महादेव का बहुत बड़ा शिव जी का मंदिर है, पुराना मंदिर है काफ़ी, बट वो क्लोज था, 5 o'clock तक ओपन होना था। फिर हमने ज़्यादा वेट नहीं करा, बाहर से ही दर्शन कर आ गए, और अभी बांके बिहारी के दर्शन करके निकले हैं। और अब शॉपिंग करते हुए हम लोग चले जाएंगे इस्कॉन टेम्पल। तो यही है बस, अभी शॉपिंग चल रही है हमारी।
कैसा है टेस्ट? अच्छा है। क्या खा रहे हो? आलू टिक्की। और बिकॉज ऑफ कोविड आपको ऐसे इंस्ट्रक्शंस हर जगह पर हर मंदिर के बाहर मिलेंगे, बट कुछ भी सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रही है। बस लोग फेस मास्क ज़रूर पहन रहे हैं, बट वो भी मुझे इतना ज़्यादा नहीं दिखा यहाँ पर। सो अभी हम लोग इस्कॉन से निकल चुके हैं दर्शन करके। बीच में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करा क्योंकि वही फिर बंदर, भाई मंदिरों ने बहुत परेशान कर रखा है यहाँ पर वृंदावन में, तो कुछ भी ऐसा नहीं हम लोग शूट कर पाई मैं यहाँ पर। तो अभी इस्कॉन के पास आसपास नहीं है, यहाँ पर नहीं है आसपास कोई भी बंदर नहीं है, तो इसलिए मैंने निकाल लिया। बट इस्कॉन टेम्पल में गाइस बहुत स्ट्रिक्टनेस है। जो मेन हॉल था वहाँ नहीं जाने को मिल रहा है। एक गेट से एंट्री करो और भगवान के दर्शन करते हुए दूसरे गेट से एग्जिट है। तो अभी जो उसका वो चार्म था ना वो नहीं दिखा कोविड के चक्कर में, काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो बस 2 मिनट में दर्शन करके बाहर आ गए, वरना पहले जो माहौल रहता था ना डांस वगैरह का वो नहीं था, नहीं हो पा रहा था कुछ भी। तो कंपैरेटिवली बहुत कम भीड़ थी, वरना इस्कॉन में बहुत ज़्यादा रहती है। तो अभी हम लोगों ने वहाँ दर्शन कर लिए कृष्णादा जी के इस्कॉन में भी, बाकी बिहारी में भी बहुत रश था और अच्छे से दर्शन हो गए वहाँ पर भी हम लोगों को। तो अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं, कुछ सामान हमने ऑलरेडी ले लिया है और अब बंद कर दो। आगे जाकर देखते हैं कि अभी कुछ और मिलेगा। तो थोड़ी देर में आपसे बात करती हूँ। मैंने मार्केट अभी आपको दिखाई है जस्ट इस्कॉन के ऑपोजिट वाली है। यहाँ पर काफ़ी अच्छा स्टफ़ है, अगर आप शॉपिंग करना चाहते हो बहुत चीज़ें अवेलेबल हैं। लहंगा चोली है, स्कर्ट्स हैं, बैग्स हैं, सो काफ़ी चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पर गर्ल्स के लिए। तो आप यहाँ पर इजीली शॉपिंग कर सकते हो और बंदरों का भी डर नहीं है गाइस। मेरे को तो दहशत हो गई है बंदरों की, इतना डर लगा है। हाँ जी 350। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं, आप पीछे देख सकते हो काफ़ी सारी शॉप्स हैं। तो आप यहाँ पर शॉपिंग ईजिली इंजॉय कर सकते हो रादर देन बाकी बिहारी के पास। वहाँ पर भी शॉप्स कंपैरेटिवली ज़्यादा हैं, बट वहाँ रिस्की रहता है थोड़ा सा चीज़ें ख़रीदना। तो ये एक ऑप्शन है, मैंने सोचा आप लोग से शेयर कर देती हूँ जो लोग यहाँ पर नहीं आए हैं। जो लोग आए हैं उनको ऑब्वियसली पता होगा ये चीज़। सो गाइस फाइनली हम लोग होटल वापस आ गए हैं। इतनी ठंड है कि कुल्फ़ी जम गई है मेरी, तो इतनी ठंड। एक्चुअली गए तो हम लोग उससे थे ऑटो से और आए भी ऑटो से ही है ना, तो इतनी ठंड हो रही है रात बढ़ते बढ़ते कि कुल्फ़ी जम गई है मेरी। टू कोल्ड। सो गाइज वी आर हेयर फॉर द ब्रेकफास्ट और इसके बाद हम लोग निकलेंगे घर। तो जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट फिनिश कर लेते हैं क्योंकि लेट हो रहा है घर के निकलने के लिए। सो गाइज दिस इज़ द नेक्स्ट डे। कल मैं कुछ भी आने के बाद रिकॉर्ड नहीं कर पाई। आई वॉज सुपर टायर्ड, तो डिनर करने के बाद जस्ट वेंट टू स्लीप। इतनी गहरी नींद आई एंड गाइस बहुत ज़्यादा ठंड है। तो आज हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए फाइनली। छोटी सी ट्रिप कंप्लीट हो गई। आई डोंट वांट टू गो। इतना मज़ा आया ना इस बार, काफ़ी टाइम बाद भी आए थे तो मज़ा आ गया। बहुत अच्छी ट्रिप थी ओवरऑल, बट बिल्कुल मन नहीं कर रहा है जाने का। और जब आए थे तब इतनी ठंड नहीं थी, बट अभी ठंड बढ़ गई है काफ़ी। तो नाउ वी आर फाइनली हेडिंग होम गाइज़। पहले गाड़ी में बैठ जाती हूँ फिर आपसे आगे बात करती हूँ। और अब हम फाइनली गाड़ी में बैठ चुके हैं, घर के लिए निकल रहे हैं। और इस बार हम लोग स्पेसिफिकली सिर्फ वृंदावन के लिए आए थे। हर बार जब हम लोग मथुरा वृंदावन आते हैं तो दोनों जगह पर जाते हैं, बट मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि ही ज़्यादा है, पॉपुलर है, तो वहाँ हम लोग कई बार जा चुके हैं। तो इस बार भी थॉट कि 2 दिन है हमारे पास, तो हम लोग वृंदावन में ही स्पेंड करेंगे। तो बाकी बिहारी के भी 2 बार
दर्शन हो गए हम लोगों को बहुत अच्छे से। राधा रानी मंदिर चली गए, बरसाना में पहले नहीं गई थी तो वो हमने इस बार कवर किया, बरसाने और वृंदावन। तो मथुरा इस बार रह गया, मतलब प्लान में भी नहीं था हमारे वहाँ पर जाना। कृष्ण जन्मभूमि में वैसे ही बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस हैं, वैसे भी बहुत रहते हैं, और अभी कोविड के चक्कर में तो आई डोंट नो पता नहीं क्या होगा, वहाँ पर बहुत परेशानी हो जाती है अंदर एंट्री के बाद। तो वहाँ पर हम लोग कई बार जा भी चुके थे, लास्ट ईयर जब आए थे तब भी गए थे, तो इसलिए इस बार इसको स्किप कर दिया हम लोगों ने। तो खाली वृंदावन और बरसाना इस बार कवर किया। और भी जगह है अगर आप लोग आएँ तो, गोकुल है, नंदगांव है, तो ये सब है, ये सब भी हाँ गोवर्धन है, गोवर्धन की परिक्रमा भी होती है यहाँ पर, तो वो भी आप कर सकते हो। अगर आप आते हो तो टाइम लेकर आओ और मस्ती से घूमो, यहाँ पर बड़ा मज़ा आता है। एक अलग ही वाइब है वृंदावन की गाइस, बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही एक अलग सा फीलिंग होता है जब यहाँ पर एंटर करते हो। बिल्कुल मन नहीं कर रहा है जाने का, पर जाना पड़ेगा। सो गाइज़ अभी घर जाएंगे तो मैं अपने ब्लॉग का एंड यहीं पर करती हूँ। आपको आई होप आप लोग को मेरा ये 2 डेज़ का जो वृंदावन ट्रिप का ब्लॉग है वो अच्छा लगा होगा। सो यस गाइज़ इस ब्लॉग का एंड मैं यहीं पर करती हूँ, और राधे राधे आप सब लोगों को। और आप लोग भी यहाँ पर जल्दी विज़िट करो, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, आई थिंक 365 डेज़ ही यहाँ पर इतना ज़्यादा रश रहता है। तो चलो मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्दी। सो या दिस इज़ इट इन दिस ब्लॉग एंड आई सी यू गाइस सुपर सून इन माय नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, कीप वॉचिंग माय चैनल गाइस, एंड ऑल्सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय। अच्छी से कुछ लेना है।